ये आप देखेंगे ये जाली जो है ये शिया कब्रिस्तान की है और जहाँ हम खड़े वो सुन्नी कब्रिस्तान है। आप ज़मीन का लेवल जो देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊंचा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक भी पानी, ऐसा मतलब एक भी जगह नहीं है कब्र में जहाँ पानी जमा है। पानी पूरा यहाँ पे क्लीन है, रास्ता क्लीन है, यहाँ पे कब्र धसी हुई भी नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे तो ऊंचाई भी है और लेकिन आप देखेंगे कब्र भी धस रही है और पानी भी जमा हो रहा है, पानी जाने की जगह भी नहीं है। तो ये बाजू बाजू में सिर्फ एक दीवार का फासला है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्या यहाँ पे मट्टी कम भरनी की गई है, वहाँ पे ज़्यादा की गई है, ऐसा कुछ है? तो इसका जवाब तो हमारे आमदार साहब को देना पड़ेगा कि ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है मुमरा के साथ। आ रहा हूँ पूरा अपन खोदे भी नहीं है ना, अपन कितना नीचे फुट जाता है सब। अपन नीचे जो है ना, बारिश रहेंगी तो बारिश में 4 फुट लेते, बारिश नहीं रहेंगी तो 4.5-5 फुट लेते। अभी बारिश, अभी देखो ये 2.5 से 3 फुट होंगी कबर। अभी 2.5 से 3 फुट में ये कबर का ये हाल है। अब सोचो नीचे हो जाएंगे तो और पानी आएगा। अरे लेकिन इसको तो खोदे ही नहीं ना, ऊपर करके उतना बना है, जितना है उतना ही है। क्या इसके लेवल का यही है, तो ऊपर किए और उसके ऊपर भर दिए मट्टी, फिर वही खोद दिए। तो इसके नीचे जाएंगे तो पानी दिखेगा। बोलने मतलब उबैद तुम भाई समझे नहीं, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हाँ। पहले बात को समझो। बोलो। ये जो कबर है ना, जो हाँ। लोग बोलते हैं कि उधर नीचे खोद रहे, यहाँ पर नहीं खोद रहे, हाँ। ये मट्टी अभी प्रॉपर बैठी नहीं है। हाँ। भरनी की जो मट्टी है ना, अभी 2 महीना हुआ है। अब ये 2 महीने में मट्टी देखो कैसी हुई, कबर का शेप ऐसा रहता है क्या? नहीं, अभी मट्टी गिरी है चारों तरफ से उसकी। तो इसको बैठने को कितना टाइम जाएगा? ये बारिश तो खाना ही पड़ेगा। ये पूरा बारिश खाने के बाद ही होगा। तो ये जब 2 महीना हुआ था तब बारिश नहीं थी, तो नहीं। वो टाइम पे अपन ने बोरिंग का पानी या म्युनिसिपल टैंकर का पानी क्यों पानी नहीं डाले पानी डाले। कितना टैंकर गया इसमें? इसमें समझो ना, ये इससे में 4 टैंकर डाले ले, ये हिस्से में। तो भी ये बैठा नहीं। कब्रिस्तान की जो पहले से सरकार ने हमको अलॉट करके रखी है, तो वो जगह ज्यादा अच्छी थी कि ये जगह अच्छी? अब वो जगह किधर थी वो अपने को मालूम नहीं है। अपने को जब 2019 में यहाँ पर कब्रिस्तान कौसा का बंद किए, हम लोग को यहाँ पर चालू किए, बस इतना पता है। लेकिन ये चालू हो गया कितना साल हो गया? 2019 में चालू है और ये फरवरी। जब से मतलब बारिश में, हर बारिश में पानी बारिश आया में तकलीफ होती है ना, है। बारिश में तकलीफ होती है। ठीक सब है, कब्रिस्तान में होती है कि नहीं यार, उसका क्या तो वजह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? अब उन मतलब लोग मट्टी अच्छी है कि नीचे ऐसा आरसीसी का काम किया हुआ उन लोग है? ने पूरा RCC बनाए। हाँ, मरीन लाइन हो गया, बांद्रा का जो कब्रिस्तान है, उन लोग ने पूरा RCC बनाया। अच्छा, बराबर। पूरा RCC, सिर्फ जो कबर की हिस्सी है ना वो कच्चा है। जो कबर खोदने, ये जैसा अपनी ये कबर है ना, वो खाली कच्ची है, उसके अंदर खाली मट्टी, बाकी पूरा RCC है। वो पानी कहाँ से क्योंकि आएगा? ये जब कब्रिस्तान जब अलॉट हो रहा था तो हनीफ भाई, नाम सुनेंगे, हनीफ भाई कामदार। हनीफ भाई कामदार ने प्रपोजल रखा था म्युनिसिपैलिटी को कि भाई आप ये कब्रिस्तान दे रहे हो तो यहाँ पे जो आप कब्र का जो साइज है यहाँ पे हमको RCC करके दो, और RCC करने के बाद हमको ऐसा स्लोप दो ताकि जब पानी बारिश का मट्टी में घुसे तो ऑटोमेटिक वो पीछे बह जाए। लेकिन उनकी बात को वो टाइम पे ठुकरा दिया गया था और आज पूरी मुमरा की आवाम ये भुगत रही है। वो टाइम पे शायद अगर कब्रिस्तान अलॉट किए थे और अच्छी मट्टी अगर डालते, ये सब अच्छी मट्टी से होता है। ये तो कितना, जब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो ये तो बारिश में भीगा रहता था, ये खाई की एक जगह थी, तो वो सोच के प्लानिंग होना चाहिए था। आज बिल्डिंग भी बन रही है, RCC काम हो रहा है, तो बारिश का पानी तो बिल्डिंग के नीचे से नहीं आ रहा ना भाई। तो ये बोलने का मतलब है जब इसके लिए अलॉट जो पैसा हुआ था, पूरा पैसा अगर लगाते, लागत पूरी लगाते, तो इंशाल्लाह आज मुमरा के आवाम को ये तकलीफ झेलना नहीं पड़ता। और हनीफ भाई की भी अगर वो प्रपोजल वो टाइम पे अगर सुन लेते म्युनिसिपैलिटी वाले, तो ये आज मुमरा की आवाम को नहीं झेलना पड़ता। बराबर है कि नहीं भाई? लेकिन देखो इसमें कुछ हमारे लोगों की भी कमी है ना, हम आगे नहीं आते, हम दूसरों के भरोसे बैठे रहते। ये ऐसा तो नहीं है कि इसमें दूसरे, हमारे को भी जाना है ना। अगर हम हमारी भी मौत याद रखेंगे तो हम जिम्मेदारी से सब करेंगे। अगर सब मिलके करेंगे तो वो चीज गलत नहीं होंगी। आपके हिसाब से कितना टन मट्टी गई होगी यहाँ पे, कितना बराज गई होगी? अभी ना भाई, ये जो नया ब्लॉक जो बना रहे ना, हाँ, 3 फीट की भरनी कर रहे, 3 फीट की। 3 फीट की। अभी लेकिन हम देखेंगे अब 3 फीट की आप जो भरनी बोले 2 हफ्ता हुआ, लेकिन अब वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी कबर धसी हुई है। किधर? ये आगे खड्डा हो गया बड़ा। हाँ, भरनी हुई है ना, ये अभी लेटेस्ट भरनी हुई है ना, और उस पट्टे में भी है। जो कबर का जो आकार है वो बैठना ही बैठना है ना, उतना हिस्सा, क्योंकि तो नई मट्टी है। इस पे मट्टी तो चलो बारिश होगी तो अपना बैठ जाएगी, सही बात है वो, हाँ बराबर है। लेकिन कोई मुफ्ती वगैरह से फतवा लेके इस पे अगर रोलर वगैरह नहीं चला सकते थे ऐसा? अगर
मुफ्ती साहब से अगर उन लोग बोले तो अगर उन लोग दिए फिर रोलर चलाने से ये होता है कि बहुत बेनिफिट अच्छा है ना। कि मट्टी है ना स्टेबल जल्दी होंगी। स्टेबल जल्दी होगी। हाँ, जल्दी होंगी, क्योंकि आदमी खोदने- कहीं पे भी भर नहीं करता तो जेसीबी के बाद वो रोलर चलाता है उस पे, या जेसीबी यहाँ चलाता पर है। कुछ चलाना बोले तो पहले हमारे को हाँ, फतवा लेंगे। हाँ, बाकी खबर है ना, क्योंकि अगर मुफ्ती साहब अगर फतवा देते हैं कि भाई इसको रोलिंग करके इसको बैठा सकते हैं, हम खुद यही चाहते हाँ, हैं। जी ठीक है, इंशाल्लाह वो हम लोग साथ देंगे तो आपकी सबका- बात इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मूंगफली का ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जनाजा वगैरह आता है तो यहाँ पे ज़रूरत के टाइम पे वज़ू खाना रहता नहीं है, पानी वानी यहाँ पे रहता नहीं है, और जो मग्गा वगैरह रहता है वो कहीं पे भी यहाँ वहाँ फेंके रहते हैं। यहाँ पे मतलब कोई तौर तरीका है नहीं, बस ऐसा है कि जब पानी यानी आपको वज़ू वगैरह करना है तो आप अपना बिस्लेरी लेके आ जाओ, या आप अपना पर्सनल घर से वज़ू करके आ जाओ। ऐसा थोड़ी ना चलता है हर जगह। ये देखिए इतना सारा नल लगा है, लाइन लगी है, लेकिन यहाँ पे वज़ू के लिए पानी नहीं है। वहाँ जाना है शिया के पास, शिया कब्रिस्तान चलेंगे। जाओ भाई साथ में जाओ। अब्दुलरहमान का फोन आ रहा है। इधर के लिए भी उधर रोल कर रहा। दीदी बैंक बैलेंस बना रहे भाई, कॉन्ट्रैक्टर सेट है इनका, बिल डालते हैं ना, ये 1 लाख का काम है ना, बिल डालते हैं 10 लाख की, समझे? तो कॉन्ट्रैक्टर पैसा निकाल के देते हैं। ज़्यादा अंदर क्या जाएंगे? हाँ, रास्ता भी नहीं है। लोकेशन वाले तो चाहिए तो इंशाअल्लाह देखो हम उतरे मैदान में तो अल्लाह हमारे रास्ता, हमारे कदम जमे गए। अस्सलाम वालेकुम, आ सकते हैं अंदर? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एसडीपीआई पार्टी से है, एसडीपीआई सुने ना नाम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो हम लोग सब जगह के कब्रिस्तान का सर्वे कर रहे हैं, अपने सुन्नी भाई का, शिया भाई का, बोली भाई का, क्रिश्चियन का, शमशान का। तो हम लोग खाली यहाँ पे बस ये पता लगा कि बारिश में अपने यहाँ जो कब्र खोदते हैं तो पानी आता है कि नहीं आता? पानी यहाँ तो अगर खाड़ी में हाइटेड रहेगा ना तो उस टाइम आता है, और अगर हाइटेड नहीं है, जैसे बारिश भी हो रही है हाइटेड भी है, तो उस टाइम पे पानी रहेगा खोदने पे। और अगर हाइटेड नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इधर पानी नहीं नहीं आता, आता। कुछ भी नहीं आता, कितनी भी जोर से बारिश हो, अगर इस हाइटाइट नहीं पे है। इस पे मैंने MM वैली वाले कब्रिस्तान में था ना, उस पर बहस में ना बोला भी हूँ जी कि वो गलत ढंग से बना है, वो गलत तरीके से बना है। उसमें हम लोगों का भी एक जमात का हिस्सा दिया है। हाँ। वो हमारी जमात ने, शिया जमात ने अपील की थी, जबकि ये हम लोग कलेक्टर लैंड से लिए थे, ओके। जैसा बोरी लोगों ने लिए थे। जी हमने फीस भर के ये जगह ली, तो ये जगह हमारी दीवार पहली है ना 45 लाख की दीवार थी, RCD की जो अवार्ड था हमने छुड़वा दिया था, अच्छा। तो वही बिल्डिंगों के चक्कर में तो हम अच्छा। लोग फाइटिंग की, हमने जगह नहीं छोड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये कब्रिस्तान हमारे लिए एकदम सुकूनदायक है और बेहतर है। बस ये था कि इसमें हर एक ईंट से कड़ी सब हमने अपने पैसों से बनाया है, अच्छा। इसमें गवर्नमेंट का कोई अंड फंड नहीं है। जब ये वापस कांड कर रहा था तो हम लोग ने एकनाथ शिंदे से मदद की, उसने बचाया। ओके। और राजन की ने आया था हमारी एज में, तो उस टाइम उन लोगों ने हमको पूरा सपोर्ट किया। कब की बात है ये मतलब आज 8वां साल है इस कब्रिस्तान को आबाद होके। जगह तो हम लोग लेके बहुत पहले से थी, मगर राजकारण के चक्कर में बनने नहीं दे रहे थे। और हमारे पास तनवर नगर का कब्रिस्तान नहायत छोटा था, जिसमें अब भी आप खोदेंगे ना तो ये अल्फाज हम लोग गलत बोलते हैं कि दफना रहे, हम लोग डुबोते हैं मैयत, सही बात बोले आपने, डुबोते सही हैं। बात है। अभी भी वो जो MM वैली कब्रिस्तान में जो एक सुन्नी मौलाना ने जो बोले ना, वो गलत नहीं बोले, उनका दिल जला था, उन्हीं ने सही बोले। ये हकीकत है कि वो डुबोया जा रहा सही है। बात है, एकदम हकीकत बात है। और जब भी स्टार्टिंग के टाइम में वो हनीफ कामदार साहब ने बोला भी था कि देखो ड्रेनेज लाइन है, ये पूरा गंदगी निकालो, RCC वॉल मारो। जी। मैं भी इस कब्रिस्तान की लड़ाई में भी हमारे साथ गुड्डू खान, नईम खान के भाई और सलीम मंसूरी, हनीफ कामदार, सुन्नी हजरात सब साथ में मिलके हम लोग ने लड़के लिए। माशाल्लाह। इसके बाद जो खत्म होता था हमारी दीवार के आगे फिर सुन्नी कब्रिस्तान था, जहाँ आज ये आपका सामने आ गया ये पाम रिवरिया, हाँ हाँ ये पूरा यहाँ से वहाँ तक सुन्नी कब्रिस्तान था। फिर आगे जो आपका जो मेला लगता वो कब्रिस्तान की जगह है।
ये जो पहले आपने जो कलेक्टर लैंड से लिए, कलेक्टर लैंड था हाँ, ये तो CRZ वाली CRZ जंगली जगह कब्रिस्तान के लिए तो दी ये जाती है। आपने जब कलेक्टर से लिए तो ये लीज पे लिए होंगे 99 ईयर्स की मतलब ये तो टोटल जो चीजें ना, जैसे अभी हमारे हनीफ कामदार साहब बता सकते हैं, और जो कर्रार भाई जो सेक्रेटरी है, मैं ट्रेजर हूँ यहाँ पे, मैं ट्रेजर हूँ, वो बतला तो सकते आपने हैं। ये जो प्रीमियम वगैरह जो कलेक्टर को भरा है वो कितने साल पहले भरे थे और जगह कितने साल बाद आप मैं 8 साल से मतलब जुड़ा इन लोग के साथ में, अच्छा। जब कब्रिस्तान की दीवार टूटी ना तब से जुड़ा। तो तोड़ने वाले हमारे सिटिंग एमएलए ही थे वो टाइम पे। हाँ, तो हाँ। भाई एक आमदार अगर एक जगह से जीता है तो उस जगह पे, उस मोहल्ले में, उस शहर में जो भी मजहब के जितने भी मजहब होंगे वो सबका आमदार हुआ, बराबर, सही बात किसी है। एक का तो नहीं हुआ ना। सही बात है। तो जब अगर हमारे हम हमने बोलते भी मैं सेक्युलर हूँ नहीं, हम लोग यहाँ बिल्डिंग और महल तो नहीं बना रहे बराबर, थे, जी। आखिरत की जगह ही बना रहे थे ना, और वो भी हमारे पेपर वक्त थे। जबकि गणेश नायक साहब तो बोले थे तुम लोग बनाना चालू करो, जो होगा मेरी लाश पे से जाएंगे, तुम लोग डर क्यों रहे हो। तो फिर अगर ये गलत है कब्रिस्तान, तो बाजू में बोरा कब्रिस्तान वो कैसे, वो ठीक है। तो साथ में ही है ना, ये था ही CRZ का लैंड, इसको दिया ही जाता था कि भरनी करके तुम लोग अपना तैयार करो, उसके बाद जब मुर्दा दफन होगा तो घोषित किया जाएगा। तुम लोग आज हम म्यूनसिपालिटी से सर्टिफिकेट ले रहे, ये ले रहे, सब हो रहा है ना, मगर बहकाया गया। कभी वो जगह पे फातिया दिलाए, कभी वो जगह पे फातिया दिलाए, कब्रिस्तान मिल रहा है, खाली ठेले इन लोग ने। तो जब ये एमएलए साहब ने आप लोग की जानबूझ के दीवार तोड़े थे, उनको मालूम था कि ये कब्रिस्तान शिया लोग की जगह है, तो जानबूझ के उन्होंने दीवार भी तोड़े, उसमें हाँ। कार्रवाई भी की, तो वो टाइम पे आपने उनकी कुछ कंप्लेंट वगैरह नहीं करे थे? सब किए, तो पूरी हुकूमत उसके साथ थी भाई, पूरा पावर कोई था। सुनवाई नहीं हो रही और थी फिर ना, हमारे सुनवाई- साथ मतलब 2-4 ही सुन्नत जमात के भाई लोग थे जो एक्टिव थे और जो कायदे के थे, जो तासुबपना नहीं रखते थे। बाकी के लोग तो सब अवार्ड साहब के साथ मुशायरे में खुश थे ना, मुशायरा लेते थे मजेदार, सही बात है। कि भाई मुशायरे में मजा आ रही। उसमें भी उसने, हम लोग नहीं सबसे पहले उसको बोले ये यहूदी है, कि मुशायरे में जब उसने मोबाइल की लाइट जलवा के वो करवाया, हम नहीं मना किए थे, मगर लोग नहीं माने, नहीं मुशायरे में मजा ले रहे थे जबी साहब। सही बात है। अभी आज ये इसने सब कर दिया, भाई भाई को लड़वा दिया हर जगह, पूरे मुमरा पे कब्जा किए बैठा, ना अपना स्कूल दे रहा है, ना अपना स्लाटर हाउस का हिस्सा कहा गया, जहाँ बोलो कभी इधर है कभी उधर है। एक जमा हज हाउस का दिखाया अपने को लॉलीपॉप, हाँ। कहा गया सही बात है, सब हजम है। सब हजम है। अभी तो ये कितनी तो ऐसी जो निधि है ना, जो अगर निकालेंगे, अगर आप लोग है ना, तो कुछ निधि थी जो यहाँ की कालसेकर के पास की निधि है, जो आज तक के नहीं हुई, वो पैसा कहाँ गया। पैसा कहाँ फिर गया? यहाँ की कुछ निधि है ना, कलवा खारे गांव में लगाया, ऐसे कैसे घुमा दिया। वो टाइम पे अगर लोग अवाम मुमरा की, कौसा की अगर अवाम हनीफ भाई को सपोर्ट करते तो काफी चीज इंशाल्लाह मुमरा की अवाम को जो चाहिए था, जो रिजर्व हुआ था, वो मिल सकता था। बेशक अगर सपोर्ट करते कि वो आज की लड़ाई नहीं लड़े, वो काफी पहले से वो लड़ते हुए आ रहे मुमला के लिए, बेशक। लेकिन पब्लिक उनको समझी नहीं। नहीं। और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता अपने आपको बोलते हैं, सेक्युलर नेता नहीं है, अपने पर्सनल मफाद के लिए सबको खड्डे में डाले हैं। बस। और अब की बार आप याद रखना, इंशाल्लाह अगर आप लोग ने साथ दिया तो झोला तैयार है उनका। नहीं, जो कांग्रेस आज तक करते आई है ना, कि अगर हमारे मुसलमान की तादाद अगर यहाँ पे 100 है, तो वह हमारे से 5 मुसलमान को खरीद लेते, बाकी 95 की वाट लगा देते। वैसे ही अवार्ड साहब है, उन्हीं ने चंद अपने दलालों को चुना, उनके तो ताजमहल बंगले सब बन गए, बाकी सत्यानाश पूरी आवाम का कर दिया उन्होंने। नहीं, वो जो चंद दलालों को भी चुना है तो अपने मरने की आखिरत को नहीं भूलना चाहिए, तो उनको भी यहाँ दफनाया नहीं जाएगा। शायद उनकी भी मैयत बारिश के टाइम निकले तो उनको भी डुबोया जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग बस साथ दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी आप अगर यहाँ भाई पानी भरता है, समझो फॉर एग्जांपल हाई टाइड होता है, उसको पानी कैसा निकालता है, मोटर से कि नहीं, मोटर भी है हमारे पास, मगर अभी तक क्या ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वो ऐसा ऐसी हुआ जरूरत नहीं नहीं है। पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों को जो भी अलॉट हुआ है MM वैली के उधर हुआ है, वो भी गलत हुआ है। अच्छा। अगर उसका भी जिक्र सुनेंगे ना, तो वो शिया अशनाशरी, अब उसके बाद उस पे महासभा में ठहराव पास हुआ शिया अशनाशरी कब्रिस्तान के नाम पे, और इन्हीं ने दे दिया उठा के खोजा शिया जमात को, अच्छा। जबकि वो गलत था। खोजा का कब्रिस्तान अभी तक वहाँ पे है ही नहीं। फिर उसके बाजू में दूसरा कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन वो का। खोजा को दिए, अच्छा। जबकि वो श्रीलंका के बिल्लोची ईरानी लोग का है। अच्छा जी, वो भी मतलब करप्शन पे करप्शन। जब ज्यादा बहस किए लोगों ने, शिया कौम के लोगों ने, तब उन्हीं ने जाके वो कब्रिस्तान बोले वो बोर्ड हटा दो खोजा लोग का, तुम लोग अपना लगा दो। ये क्या मतलब खेल हो रहा है? प्रशासन है क्या है? सब अधिकारी सब वही है भाई, कहाँ हो रहा है ढंग से काम? आज भी ये रास्ता, ये जो आप अभी चल के आओगे ना इतना चौड़ा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ भाई की बदौलत, राजू अंसारी भाई, नगर सेवक विश्वनाथ भगत, फिर अपने अजीज बाटा भाई और रिदा रशीद, इन लोगों ने, और राजन की ने, मोरेश्वर की ने, इन लोगों ने अपने को सपोर्ट किए। मैं नजीब मुल्ला भाई के पास 6 हफ्ता भागा हूँ, हर महीने की 1 हफ्ते में, मतलब
वो बोले इंशाल्लाह राजू तुम्हारा वो कब्रिस्तान का रास्ता मैं चालू करवा के दूंगा। ये 2021 में ना पास हुआ है फंड, आज क्या है 2024, इतना भागा पेपर डाला हूँ तब जाके, नहीं तो ये क्या सोचते थे एक एम्बुलेंस जाने का रास्ता दे देंगे, बाकी ये बिल्डिंग वाले को रास्ता अभी भी देखे तो कहाँ बना वो कच्ची मट्टी का रास्ता है। नहीं भूसा खड़ी डाल के ये जो चौड़ा किया ना इतना, हाँ। ये एक सिंगल रोड दे रहे थे, अच्छा। ये खत्म कर रहे थे उसको। तो ये अभी डीपी रोड है कि ऐसा मतलब इंटरनल अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं रोड नहीं बना ये के पूरा दिया? प्लान पूरा पास रोड plan pass हुआ है, है। खाली जब आप टर्न लेंगे तभी हमारा डीपी रोड में प्लान नहीं है, वो भी इंशाल्लाह उन्हीं ने बोले कि मतलब हम जल्द करके देंगे इसका। ठीक है भाई, हमारे लायक भी कुछ भी काम रहेगा तो हम लोग आपकी इंशाल्लाह खिदमत में जरूर, हाजिर हैं, जरूर, इंशाल्लाह। जरूर, जरूर। ठीक है आप लोग अगर कोशिश करवा दो तो वहाँ से यहाँ भी रोड हो जाए। इंशाल्लाह हमारा कब्रिस्तान में नंबर आने नोट कर वालों की लीजिए अगर तकलीफ आपको हो चाहिए तो, जाती है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह हमारे ऑफिस वहीं पे ग्रे स्क्वायर में, अच्छा। MM वैली में, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जी जी जी। नंबर बोलिए ना। और ये दूसरा बड़ा जगह नहीं है शमशान भूमि का, बड़ा जगह कहीं मुमरा में और दूसरी जगह नहीं कहीं पे भी नहीं, बस यही है। तो मुमरा से कि कौसा तक जो भी होता है वो यहीं आता है। यही और सीलपाटा का वहाँ पे नहीं कौसा में है उधर, कौसा में कहाँ पे? और चरनीपाड़ा चन्नीपाड़ा में। अच्छा वहाँ पे तो मतलब ये क्या ये एरिया ये हम लोग अभी क्रिश्चियन कमेटी में है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में आए हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि ये भी सब काम बराबर कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पे अभी कोई मैनेजमेंट या संभालने वाला भी नहीं है। तो देखेंगे इनके जो यहाँ के फादर है उनसे हम लोग बात करके यहाँ पे भी जो खस्ता हालत है क्या है उसको हम लोग दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे।